हेलो बच्चों, एक बार आपका पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य ज्ञान असली अकेडमी पर मैं स्वागत करता हूं। मैं रोहित कुमार गौड़ आप सभी का एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं जो मानचित्र अवलोकन का जो सेगमेंट लेके चल रहा था, जो मानचित्र अवलोकन का जो कार्यक्रम लेके चल रहा था, उस कार्यक्रम में मैं ये 5वां वीडियो आपको देने जा रहा हूं। मैंने आपसे कहा था कि मैं 10 से 15 वीडियोस दूंगा और उन 10 से 15 वीडियोस में मुझे लगता है जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों में से आगामी जो एग्जाम होने वाला है सारे के सारे प्रश्न मुझे लग रहा है फंस जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे? क्योंकि मैं अपने हाव भाव पर नहीं कर रहा हूँ, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तर्कों के आधार पर कर रहा हूँ। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने जितना देखा सब में जो रेपिटेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे आप लोग इसमें भी देखेंगे 2023 का FA जो 2023 का FA सेगमेंट है, FA सीरीज है, तो इसमें आप लोग देखेंगे जो आप पिछले के 4 देख चुके हैं उन चारों में से इसमें भी देखेंगे वो क्वेश्चन इसमें भी रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिण भारत की एक नदी इस चिन्ह द्वारा, मतलब यहाँ पर एक चिन्ह रहता है, ठीक है, ऐसे करके नदी का सामान्यतः चिन्ह ऐसे देता है, तो इस चिन्ह द्वारा नाम सहित उसको दर्शाना है। 1 नंबर का है। तो देखिए पहला प्रश्न आप लोग यहाँ लिखेंगे या फिर यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊँ तो ये कर्नाटक आप लोग को मैप दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैप बड़ा कर लेते हैं, बड़ा नहीं होगा। ये आपको कर्नाटका दिख रहा होगा। कर्नाटक में यही एक पश्चिमी घाट है, ये पूरा पश्चिमी घाट है। ठीक है, मैं कई बार बता चुका हूँ पश्चिमी घाट है। इसी कर्नाटक में इसी क्षेत्र में ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसको हम कावेरी नाम से जानते हैं। क्या? कावेरी। तमिलनाडु से होते हुए और यहाँ पर अपना जल प्रवाहित कर देती है। किस नाम से जानते हैं इसको? कावेरी के नाम से जानते हैं। तो आप लोग खींच के लिखेंगे फर्स्ट दक्षिण भारत की नदी। क्या नाम है? कावेरी। कावेरी का उद्गम कहां से हुआ? कावेरी, इस कावेरी का उद्गम कहां से हुआ है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कहां से? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ठीक है, कौन विस्तार कहां तक है या किस किस राज्य में है? तो विस्तार आपका है कर्नाटका, उसके बाद तमिलनाडु। इन दो राज्यों में ये इसका भाव विस्तार क्षेत्र है। ठीक है, इस तरह से पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। दूसरा प्रश्न कह रहा है कपास उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र। मैंने आपको बताया है कि जो रेपिटेशन है वो कई बार हुआ है। ठीक है, आप लोग जितना देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी इसमें पूछा गया था कि कपास उत्पादन के कोई क्षेत्र बताओ। तो कपास उत्पादन मैंने आप लोगों को कई बार बता चुका। ये जो नीचे वाला सेगमेंट है यहाँ कपास का उत्पादन होता है। इस तरह का जो क्षेत्र है काला वाला, यहाँ पे ये पूरा महाराष्ट्र इन सब का क्षेत्र होता है। आप लोग इसको जानते हैं, या तो आप गुजरात लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर महाराष्ट्र लिख सकते हैं, या फिर आप MP लिख सकते हैं। ठीक है, इन तीनों में से किसी एक का नाम, और जो जिसका नाम लिखिएगा उसी का साइन वहाँ पर बना दीजिएगा। ठीक है, इसमें भी कोई साइन दे देगा, मान लो ऐसे दे दिया तो आपको वहाँ ऐसे करके यहाँ ऐसे बना देना है। ठीक है, 2 प्रश्न इस तरह से कंप्लीट हुआ। तीसरा प्रश्न कह रहा है उड़ीसा का एक समुद्र पत्तन बंदरगाह है। इसमें कई बार पूछेंगे प्रीवियस, जैसे पिछले सेगमेंट में, पिछले वीडियो में इसमें कोच्चि बंदरगाह पूछा था तो मैंने आपको इंडिकेट किया था। लेकिन इसमें क्या पूछा है? समुद्र पत्तन एक उड़ीसा का, इसमें उड़ीसा का पूछा है। ठीक है, तो उड़ीसा ये क्षेत्र है। उड़ीसा में यही क्षेत्र यहीं पर जो है, ठीक है, उड़ीसा में देखिए उड़ीसा जो है यहीं पर एक बंदरगाह है। ठीक है, जिसको हम पारादीप के नाम से जानते हैं। कितना प्रश्न नंबर है? प्रश्न नंबर 3। इसको क्या कहते हैं? पारादीप। पारादीप क्या है? उड़ीसा का प्रमुख बंदरगाह। बस इतना ही जानकारी देना, इससे ज़्यादा नहीं देना है। ठीक है, प्रमुख बंदरगाह। क्योंकि अगर देखिए जो इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा मैं खुद बढ़ा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं उसमें आप लोग टाइम क्यों जाया करेंगे? ठीक है, क्योंकि वो टाइम आप जो यहाँ कंज्यूम करेंगे वो हो सकता है आपके अति लघु उत्तरीय या फिर दीर्घ उत्तरीय या फिर लघु उत्तरीय प्रश्नों में वो दिखेगा। तो ठीक है, आप उसको ज़्यादा समय दे दीजिए, इसको कम समय दे दीजिए। क्यों? क्योंकि ये 10 नंबर का, मैक्सिमम 10 नंबर का है। हालांकि ये 5 नंबर का यहाँ पर है, लेकिन और इसके अलावा आपको 5 नंबर और हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखिए
उड़ीसा में है। बस आप जितना जानकारी मांगे उतना ही दीजिए, ठीक है। फिर चौथा कह रहा है, जहां पर ज़्यादा जानकारी की होगी मैं खुद दे दूंगा आप लोग को। एक परमाणु ऊर्जा केंद्र, आपको एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताना है, ठीक है। देखिए ये जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के इसी क्षेत्र में दिख रहा होगा आप लोग को, तमिलनाडु के इसी क्षेत्र में, देखिए तमिलनाडु का ये जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में प्रश्न उत्तर नंबर कौन सा है 4। इसी क्षेत्र में तमिलनाडु को एक कलपक्कम नामक स्थान है, कलपक्कम। ये कहाँ है? दक्षिणी चेन्नई, चेन्नई में आप लोग लीजिए, चेन्नई क्षेत्र में पड़ता है ये, चेन्नई क्षेत्र कलपक्कम है। यहां पर एक परमाणु ऊर्जा संसाधन जिसको हम इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान कहते हैं, अनुसंधान केंद्र कहते हैं, ठीक है, अनुसंधान केंद्र कहते हैं। कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में कलपक्कम क्षेत्र में है, चेन्नई में जो कि अवस्थित है। इस तरह से 4 प्रश्न कंप्लीट हुए। आपका 5वां प्रश्न कह रहा है असम की राजधानी चिन्हित कीजिए। असम की राजधानी का आपको दिखाना होगा। देखिए असम कहाँ पर? यहाँ पर है। तो असम में ये जो क्षेत्र है, तो ये नीचे वाला मेघालय है, मेघालय के जस्ट ऊपर का जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं दिसपुर। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं। 5वां प्रश्न आप लिख देंगे, असम की राजधानी कहां पर है? दिसपुर, दिसपुर, ये असम की राजधानी होगी। इस तरह से 5 प्रश्न कंप्लीट हुए, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा इसको समय नहीं देना है, जहां पर मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा उस चीज़ में मैं खुद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा, और जिस चीज़ में मुझे नहीं लग रहा है कि जब ज़्यादा ज़रूरत है तो उस चीज़ में मैं उतना ही रोक दे रहा हूं, ठीक है। इस तरह से आपका 5 का 5 जो प्रश्न थे वो कंप्लीट हुआ और बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हुआ, ठीक है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, जहां पर जो मैप हो, जहां पर जो स्थिति हो उसको वहीं पर बताएं। जैसे असम यहाँ पर राजधानी है तो कुछ बच्चा यहाँ पर बता देगा, वहाँ पर नहीं बताना, जहाँ पर स्थिति हो वैसे ही, ठीक है। जैसे कलपक्कम यहाँ पर है, ठीक है, तो वहीं पर बताना होगा। इसका डेल्टा जहां पर वहां पर, ब्रह्मगिरी जहां पर मैंने वहीं बताया, ऐसा नहीं कि इस क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र से निकाला। कपास भी आपको, हालांकि कपास तो कई क्षेत्रों में होता है, कोई एक स्पेसिफिक क्षेत्र नहीं है, ये कुछ एक राज्य को कुछ क्षेत्रों में विस्तृत है, तो आप किसी एक राज्य को कुछ क्षेत्र में दिखा करके आप इंडिकेट करके लिख देंगे ये कपास उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला सेगमेंट कंप्लीट हुआ, ठीक है। मैं आपको एक एक डेली करके देता जाऊंगा, आप इसको डायरी में लिखते जाएंगे, ठीक है। आपका पूरा इस तरह से होता जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।